देखिए चलिए देखो, यस स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो टॉपिक रहने वाला है अपने पास में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आज का, जो आज आपका टॉपिक है यहाँ पर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, ये चैप्टर जो आपके पास रहेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये इस तरह का चैप्टर है कि ये एक अकेला चैप्टर, यानी ये जो चैप्टर है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये एक अकेला जो चैप्टर है आपका, ये 3 चैप्टर को कवर करेगा। यानी इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है वो सारी अदर जो 3 चैप्टर है उनमें भी काम में आने वाली है। कौन कौन सी में काम में आएगी उनको देखो एक बार मैं बताता हूँ। पहला चैप्टर जो हम अभी पढ़ने वाले हैं पीएनसी, इसमें तो इसकी प्रॉपर्टीज यूज होगी यहाँ पर अपने पास में। और ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो डेली यूजेज में आपको बहुत हेल्प करता है। यानी बहुत सी चीज़ें, जब कई बार स्टूडेंट पूछते हैं ना कि सर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये कहाँ यूज़ होती है, तो वो आज आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो अपने पास में मैथ्स है वो डेली प्रैक्टिस में कैसे यूज़ होती है। तो इस एक पीएनसी यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। ये पीएनसी यानी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जब आपको अच्छे से अगर समझ में आ जाएगा, तो इसके साथ में जो अगला चैप्टर आपका रहेगा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे। वो चैप्टर भी तभी समझ में आएगा जब आपको पीएनसी समझ में आ गया, यानी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएगा, तभी आपको यहाँ पर बाइनोमियल जो थ्योरम है वो आपको समझ में आएगी। फिर उसके बाद में इन दोनों चैप्टर्स की जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ है उनका यूज़ होगा तीसरे चैप्टर में भी, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। जो आपके पास में प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है आपके पास में, उसमें भी ये चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। यानी एक चैप्टर की जो प्रॉपर्टीज़ है आपके पास में वो इन दोनों अदर चैप्टर्स में भी यूज़ होने वाली है। ठीक है, इसके साथ में मैट्रिक्स के भी कुछ ऐसे एडवांस क्वेश्चंस आते हैं आपके पास में जो एनडीए और जेई में पूछे जाते हैं, वहाँ पर भी इनका यूज़ अच्छे से होने वाला है। ठीक है, तो ओके, कोई इशू नहीं है, मुझे बता देना। देखो कोई प्रॉब्लम हुआ है ना, कोई टेक्निकल इशू आ जाए तो ओके, तो मुझे बता देना। ओके, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, तो आज का जो चैप्टर अपना है पीएनसी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको हम यहाँ पर स्टडी करने वाले। इससे पहले देखो कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें देखो समझते हैं एक बार के लिए। जैसे सपोज करिए आपके पास में एक, सपोज करते हैं कि भाई लेट वी एज्यूम एक इस क्लास है आपके पास में और एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं। ये एज्यूम कर लेते हैं एक बार हम कि भाई मेरे पास में एक क्लास है और उस क्लास में आपके पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 10 है, यानी 10 स्टूडेंट्स यहाँ पर है। इस 10 स्टूडेंट्स में से मुझे क्या करना है कि कुछ स्टूडेंट्स की कमिटी बनानी है, या कुछ स्टूडेंट्स को ग्रुप को मुझे क्या करना है, किसी पिकनिक पर या टूर पे लेके जाना है। तो मैं उसका कैसे उसका चूज़ कर सकता हूँ, कितने स्टूडेंट्स को चूज़ करूँ मैं। ठीक है, ग्रुप बनाने के लिए तो इसके कितने सारे तरीके होंगे। जैसे सपोज करिए कि बस 10 स्टूडेंट में से आपके पास में यहाँ पर 7 स्टूडेंट्स जो है वो गर्ल्स हैं। आपके पास में 7 स्टूडेंट गर्ल्स हैं और 3 स्टूडेंट बॉयज़ हैं। तो मुझे अगर मान लो यहाँ पर कोई पिकनिक पर लेके जाना है कि जिसमें से मुझे चाहिए 7 में से 3 स्टूडेंट, 3 गर्ल्स चाहिए और 2 बॉयज़ चाहिए, यानी 5 जनों को मुझे किसी पिकनिक पर या टूर पे लेके जाना है। या सपोज करिए मुझे कोई कमेटी बनानी है, तो उसके कितने सारे तरीके हो सकते हैं, यानी हाउ मेनी वेज। देखो कि भाई कितने तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, उनको हम चूज़ कर सकते हैं, उनका अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। दूसरा, आपको अगर कोई टीम चूज़ करनी है, जैसे मान लो कोई क्रिकेट टीम बनानी है, आपके पास में स्टूडेंट्स जो हैं या जो आपके पास में प्लेयर जो आपके पास हैं, वो नंबर ऑफ़ प्लेयर्स जो हैं वो आपके पास में सपोज़ करिए 20 प्लेयर्स हैं आपके पास में, और उस 20 प्लेयर्स में से हो सकता है सपोज़ करिए कि भाई 12 जो है आपके पास में वो बैट्समैन है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर बैट्समैन है, और इसके बाद में आपके पास में 8 जो है वो बॉलर हैं। ठीक है, हो सकता है 1-2 ऑलराउंडर भी हो। तो इनमें से हमें, और क्रिकेट टीम जो आपको बनती है वो पता है कि 11 मेंबर की होती है। ठीक है, तो इसमें से हम क्रिकेट टीम जो है वो कितने तरीक़ों से बना सकते हैं, कैसे चूज़ करना होता है, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ओके,
नंबर 3 जो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो ये होता है कि भाई सपोज करिए कि भाई आपकी क्लास में यहाँ पर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो अगेन मैं 10 ले लेता हूँ कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 10 है। ओके, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 10 है मेरे पास में और मेरे पास में कुछ चॉकलेट्स हैं या कैंडी है, सपोज करिए कुछ अच्छी वाली चॉकलेट है ना जो आपको पसंद है, मान लो कोई भी ले लो, आपको जो पसंद है, जो भी चॉकलेट आपको पसंद है वो 10 तरह की चॉकलेट्स ले लो आप, ठीक है, या कैंडी ले लो, आपको जो भी कैंडीज़ पसंद है वो कैंडीज़ आप सपोज करिए कि टोटल कैंडीज़ आपके पास में 10 है और सारी अलग अलग तरह की है, सारी अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ चॉकलेट्स हैं, ठीक है। जैसे मान लो जो भी आपको पसंद है, जो भी जितनी भी तरह की आप नाम जानते हो वो सारे आप ऐड कर लो, ठीक है, कि भाई मेरे पास में 10 तरह की अलग अलग चॉकलेट्स है। अब मुझे क्या करना है, ये सारी कैंडीज़ को इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, 10 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले जैसे मेरे पास में अगर एक चॉकलेट बॉक्स है, इस चॉकलेट बॉक्स को मैं पहले वाले फर्स्ट स्टूडेंट के पास लेके जाता हूँ। ध्यान से सुनना इस बात को, ये पूरा चैप्टर इस एक क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है, यानी मैं जो आपको एक रूल बताने वाला हूँ उस रूल पर ही ये पूरा चैप्टर बेस होगा। ये रूल अगर आपको समझ में आ जाएगा दैट्स मीन ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान चैप्टर है, ठीक है। देखिए फिर से समझना मेरी बात जो मैं कहने वाला हूँ अभी, कि मान लीजिए आपकी क्लास है, सब लेट वी एज्यूम वी हैव 10 स्टूडेंट्स, आपके पास में जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 10 है, ओके, और मेरे पास में एक चॉकलेट बॉक्स है, एक चॉकलेट बॉक्स लेके बैठा हूँ मैं, और उस चॉकलेट बॉक्स में 10 ही चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और ये सारी चॉकलेट्स जो है वो अलग अलग चॉकलेट्स हैं, यानी अलग अलग कलर की हो सकती है या अलग अलग कंपनी की हो सकती है, जो भी आपको पसंद है, जैसे डेयरी मिल्क है, किट कैट है, ठीक है, इस तरह की चॉकलेट्स मेरे पास में है, बट अलग अलग है सारी, ठीक है। तो मैं ये बॉक्स जो है और हर एक स्टूडेंट जो है वो एक ही चॉकलेट ले सकता है, तो मैं बैक बॉक्स लेके जाता हूँ 1 बाय 1 हर एक स्टूडेंट्स के पास में। पहले स्टूडेंट्स के पास में मैं लेके जाऊँगा तो उसके पास में ऑप्शंस कितने हैं, आप सोचिए थोड़ा सा, कि जैसे मैं पहले स्टूडेंट्स के पास में लेके गया तो उसके पास में ऑप्शंस कितने हैं, बताओ मेरे को, और कमेंट करके बताओ, थोड़ा एक्टिव रहो, है ना, कि पहले जो स्टूडेंट्स के पास में अगर मैं बॉक्स लेके जाऊंगा चॉकलेट बॉक्स तो उसके पास में ऑप्शंस कितने रहेंगे, हाउ मेनी ऑप्शंस, कितने ऑप्शंस होंगे उसके पास में। ओके पलक, वेरी गुड। तो एक जो पहला स्टूडेंट्स है उसके पास में ऑप्शन कितने होंगे, 10 ऑप्शन होंगे। यानी जैसे सपोज मेरे पास में इस तरह से स्टूडेंट है, वो 1 है आपके पास में, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर नंबर 5, फिर नंबर 6, फिर नंबर 7, फिर नंबर 8, फिर नंबर 9 और नंबर 10, इस तरह से। तो पहले जैसे मैं पहले स्टूडेंट्स के पास लेके गया तो उसके पास में ऑप्शन कितने हैं, 10 ऑप्शन है, 10 ऑप्शंस है कि अपनी मर्जी से कोई भी चॉकलेट वो चूज कर सकता है, 10 में से कोई भी चॉकलेट अपनी मर्जी से वो चूज कर सकता है। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स के पास जाऊंगा तो उसके पास में ऑप्शन कितने रहेंगे, 9 रहेंगे, क्योंकि एक बच्चा ले चुका होगा पहले से ही, तो एक बच्चे ने अगर चॉकलेट ले ली है तो अब इसके पास में दूसरे वाले स्टूडेंट्स के पास में ऑप्शन कितने हैं, 9 है। फिर ऐसे ही मैं करके नेक्स्ट स्टूडेंट के पास जाऊंगा तो इसके पास 8 ऑप्शन रहेंगे, इसके पास 7 ऑप्शन, इसके पास 6 ऑप्शन, 5, 4, 3, 2, और लास्ट में जो स्टूडेंट बचेगा उसके पास में वो ही एक इकलौता ऑप्शन है, ओनली 1 ऑप्शन है कि भाई वो एक चॉकलेट जो बची हुई है वो ले ले, बस बात खत्म, ठीक है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आई बात समझ में, यानी पहले जो स्टूडेंट होगा जिसके पास सबसे पहले बॉक्स पहुंचा उसके पास में ऑप्शन कितने रहेंगे, 10 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है वो हर एक स्टूडेंट के लिए है, एप्लीकेबल है। कैसे कि जैसे मान लो यहाँ पर पहला स्टूडेंट जो बैठा हुआ था, सपोज करिए उसका नाम यहाँ पर जो था वो रवि था, तो रवि के पास में 10 ऑप्शन थे। अगर मैं सपोज करिए दूसरे स्टूडेंट के पास पहले जाता तो इसके पास भी 10 ऑप्शन होते, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको हम यहाँ पर 2 तरह के रूल्स से पढ़ेंगे, एक होता है मल्टीप्लिकेशन रूल और एक होता है एडिशन रूल, 2 तरह के रूल से पढ़ेंगे। दोनों रूल्स को देखेंगे कि ये दोनों रूल्स कब यूज करने हैं और कब यूज नहीं करने हैं, दोनों बातों को अच्छे से हम समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए ये रूल सबको समझ में आया। अब मैं इसको लोकल लैंग्वेज में, मेरी लैंग्वेज में, एक्चुअली इसका जो नाम है वो तो ये है कि भाई फंडामेंटल रूल ऑफ यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, इसका नाम जो है वो फंडामेंटल रूल है, बट मैं इसको बोलता हूँ चॉकलेट रूल, इसको मैंने बना रखा है CR, ये है अपने पास में चॉकलेट रूल है, ठीक है। तो ये सबको समझ में आया, बताओ मुझे, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट इसी पर डिपेंड है। जल्दी से मुझे बताओ, यस और नो, समझ में आ गया क्या, कमेंट करके बता दो जल्दी से।
ओके पलक, सिद्धार्थ, वेरी गुड, चलिए ठीक है। ओके, आज वो कनिष्क नहीं आया क्लास में, क्या बात हो गई? कनिष्क ज्वाइन नहीं कर रहा क्लास। चलिए देखो, अब चलते हैं वापस अपने स्टार्ट में, जो हमने यहाँ पर टॉपिक से रिलेटेड जो है उसको देखते हैं। पहले देखिए, उसको याद रखना चॉकलेट रूल को, थोड़ी देर बाद में मैं क्वेश्चन लूंगा जब डिस्कस करूंगा। अब एक बार पहले हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं छोटा सा, जिसका नाम है यहाँ पर, ओके भारू गया, गांव गया हुआ, ओके कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलिए कोई बात नहीं। देखो, अब हम यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है जो कवर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं फैक्टोरियल नोटेशन, या फैक्टोरियल क्या होता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या है इसको समझो। यहाँ पर फैक्टोरियल के यहाँ पर दो तरह के सिंबल यूज करेंगे। देखो, एक तो ये कि या तो इसको आप एल की तरह लिखोगे, एल एन, या फिर आप इसको लिखोगे यहाँ पर एन और इस तरह से, ठीक है। दो में से एक ही सिंबल को एक टाइम पे यूज करना है, दोनों को यूज मत करना भाई, क्योंकि पता चले क्वेश्चन में आप पहली दो लाइन में तो दूसरा सिंबल लगा रहे हो, फिर उसके बाद में दूसरा सिंबल जो है नोटेशन यूज करने लगे। तो एक ही नोटेशन यूज करना है पूरे क्वेश्चन में, और एक एक के लिए आप प्रैक्टिस कर लो, तो वही जो है वो आसानी से लग जाएगा, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पर जो ये वाला नोटेशन है वो यूज करूंगा बार बार, क्योंकि मैं इसके लिए ही थोड़ा हैबिचुअल हो रखा हूँ, तो मैं ये यूज करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर फैक्टोरियल क्या होता है इसको समझेंगे। फैक्टोरियल एन का मतलब होता है एन इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, इस तरह से ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और कहाँ तक चलेगा? जबकि फैक्टोरियल जीरो नहीं आ जाए, फैक्टोरियल वन और फैक्टोरियल वन के बाद में जीरो नहीं आ जाए, तब तक ये चलता रहेगा। और फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू होती है वन, इसको भी हम प्रूव करेंगे। एक बार के लिए इसको याद रखना है, बाद में मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन क्यों होती है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने इसको मेंशन कर रखा है, एक बार इसको समझ लेना। यहाँ पर देखो वह मेंशन कर रखा है, ओके। देखिए, अब इसके बाद में देखो, आप कोई भी यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ फैक्टोरियल टू, तो फैक्टोरियल टू का मतलब हो जाएगा टू इंटू वन, और जीरो को लिखेंगे नहीं क्योंकि फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन होती है, तो ये टू आ जाएगा। फैक्टोरियल थ्री का मतलब हो जाएगा थ्री इंटू टू इंटू वन, ये सिक्स हो जाएगा। फैक्टोरियल फोर का मतलब होगा आपके पास में फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, यानी ये आ जाएगा आपके पास में फैक्टोरियल फोर का मतलब 24। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास में कोई भी नंबर फैक्टोरियल के साथ आ रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, वन माइनस करते जाओगे कंटिन्यूसली। यानी पहले फोर था, उसमें से वन माइनस किया, थ्री आ गया, फिर टू आ गया, फिर वन आ गया, फिर जीरो आ गया। अब फैक्टोरियल जीरो का हम बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल जीरो की होती है वैल्यू वन, तो इसको हम नहीं लिखने वाले, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो कोई भी नंबर आपको मिल रहा है तो उसको कंटिन्यूसली क्या करोगे आप, यहाँ पर डिक्रीज करते जाओगे, माइनस वन करते जाओगे, और वन तक उसको मल्टीप्लाई करते जाओगे, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली फैक्टोरियल फाइव की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये आएगा फाइव फोर थ्री टू वन, और ये हो जाएगा आपके पास में 120। तो यहाँ तक तो एटलीस्ट आपको याद रखना है डायरेक्ट, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा हम इसको बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़े हमें, उससे अपना टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट फाइव तक तो आपको याद रख लेने हैं, ज़्यादा की जरूरत होगी तो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो फाइव तक आपको याद रख लेने हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर देखो 10 तक मेंशन कर रखे हैं। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव के लिए 120, फिर सिक्स के लिए 720, सेवन फैक्टोरियल सेवन की वैल्यू यहाँ पर होगी 5040, फैक्टोरियल एट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 40,320, फिर उसके बाद में फैक्टोरियल 9 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में यहाँ पर 3,62,880, और फिर उसके बाद में सिमिलरली फैक्टोरियल 10 तक की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। बट इतनी आपको याद नहीं रहेगी, तो इसलिए एटलीस्ट कम से कम आप यहाँ तक, कहाँ तक याद करोगे, सिर्फ 5 तक एक बार आप याद रखोगे, 5 तक अपने को याद रहेगी तो बेस्ट रहेगा। फिर इसके आगे की जो वैल्यूज आएगी उनको हम उसके साथ में अदर कंडीशंस आती है तो वो ब्रेक हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। अब एक दो कंडीशन और है जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, वो भी याद रखनी है। कौन सी है? कि माइनस फैक्टोरियल एन की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होगी हमेशा के लिए, और यहाँ पर जो आपके पास में एन है वो इवन इंटीजर होगा, ये याद रखना है, ओके। और माइनस फैक्टोरियल एन की वैल्यू पॉजिटिव इनफाइनाइट तभी पॉसिबल होगी जब ये ओड इंटीजर हो। ये दो बातें और याद रखनी है, ये कंडीशन है जिनको आपको याद रखना है यहाँ पर दोनों को, ठीक है। ये दो कंडीशन आपको और याद रखनी है कि माइनस फैक्टोरियल एन जो है वो माइनस का यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाएगा, माइनस फैक्टोरियल एन जो है वो इनफाइनाइट आ जाएगा।
ये ओड इंटीजर के लिए है और ये इवन इंटीजर के लिए है। इंटीजर क्या होता है आप सबको पता ही है, यहाँ पर n बिलोंग्स टू z भी लिखा जा सकता है। z इंटीजर होते हैं आपको पता है, जिनको नंबर लाइन पर शो किया जाता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के जो नंबर होते हैं उनको हम कहते हैं इंटीजर। आ गया सबको समझ में यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? बताओ। एक बार कमेंट करके बता दो यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? बता देना भाई मुझे सबको समझ। वेरी गुड पलक, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम, देखो आप यहां पर क्लास ले रहे हो, एक एक बात को अच्छे से समझ के चलो, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है, 10 मिनट फालतू लग जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपकी क्लास को 1 घंटे से 1.5 घंटे कर दिया है, ठीक है, ताकि क्या है कि कोई भी बच्चा जो है उसको अपनी स्पीड से सीखने का मौका मिले। आपको आराम से समझना है हर एक चीज़। कोई डाउट आए तो मुझे आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। अभी आप कमेंट करके नहीं बता पा रहे हो अगर कोई भी रीज़न से, तो मुझे आप बाद में व्हाट्सअप कर देना या फ़ोन करके मुझे बता देना, तो नेक्स्ट क्लास में हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक आई थिंक आपको सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर एक दो प्रॉपर्टीज और मैंने यहां पर इंक्लूड की है, इसको याद रखना है आपको। इसके अभी मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा जब क्वेश्चन लेंगे, एक बार सिर्फ इनको आप समझ लो। यहां पर देखो आपके पास में बिल्कुल वही कंसेप्ट मैंने यहां पर लिया है कि n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, इस तरह से चलता रहेगा। बट अगर ये r आ जाए आपके पास में, एक्चुअल में ये जो टर्म बनी है वो आपके पास में इस तरह की बनी है, ये कोई अलग टर्म नहीं बनी है। यहाँ पर इसको हम ऐसे लिखेंगे n p r, n माइनस r होता है, इसको हम थोड़ी देर बाद में समझेंगे। तो इसको आप एक बार सिर्फ इसको एक बार देख लो, ऑब्जर्व कर लो कि जब मैं इसको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद में, 2 पेज बाद में, एक दो क्वेश्चन लेने के बाद में, तब आपको ये एकदम से ओड नहीं लगेगा कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो एक बार इसको आप थोड़ा सा एक बार कंसिडर कर लो, ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। और इसके बाद में अगली जो टर्म है वो भी यही है कि फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1, 1 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये एक प्रॉपर्टी है, इसको भी आपको याद रखनी है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद में, एक बार इसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है आपको। और इसी तरह से ये ओड नंबर की आपके पास में मल्टीप्लीकेशन है, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू और 2n माइनस 1, ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, एक बार इसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। फैक्टोरियल यहाँ पर 2n अपॉन फैक्टोरियल n, ओके, ये आ जाएगा आपके पास में, और इंटू में 1 अपॉन 2 टू दी पावर n, इसको एक बार ऑब्जर्व करिए, याद रखिए, सिर्फ थोड़ी देर बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। और इसी तरह से ये आपके पास में अगली प्रॉपर्टी है 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1, और इस तरह से चलती रहेगी। तो इसका जो आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा, यानी इसका जो सम आएगा, समेशन आएगा, वो एक्चुअल में ये आने वाला है यहाँ पर आपके पास में x अपॉन फैक्टोरियल यहाँ पर n प्लस 2। इसको आपको याद रखना है, एक बार के लिए याद रख लेना है, सिर्फ इसको थोड़ी देर बाद में मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहां तक एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एज इट इज आपको नोट्स बना लेने। बहुत अच्छे से मैंने रिसर्च करके 2-3 बुक्स से लिया है ये मटेरियल, ठीक है। तो आप इसको ये ऐसे हल्के में बिल्कुल मत लो, आप इसको साथ में नोट्स बनाते रहो। और अभी आप इसको तुरंत लिख नहीं सकते, आपकी स्पीड कम है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ी देर बाद में इसको अपनी एक अलग नोटबुक पे नोट्स बना लेना। क्योंकि मैं जो यहाँ पर आपको, यहाँ पर जो भी स्क्रीन पर मैंने आपको मैटर दिख रहा है आप सबको, ये मैंने 2-3 बुक से, अलग अलग बुक से यहाँ पर टाइप किया है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, और मैंने छांट करके कि जो चीज़ बेस्ट है वो आपको यहाँ पर डिलीवर की है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लो। चलिए अब देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, और कुछ और नई चीज़ें एक बार सीखते हैं, और फिर कुछ क्वेश्चंस लेंगे, तो क्वेश्चन से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो अभी जो मैंने आपको चॉकलेट रूल बताया था, याद हो गया सबको? उस चॉकलेट रूल को यहाँ अब कंसिडर करेंगे, और उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये उसका ओरिजिनल जो है, ये उसका ओरिजिनल नाम है, जो आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो बुक का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ओके।
इसको यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे, समझिए वही चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई है थोड़ी देर पहले, बट आप इसको याद रख सकते हैं यहाँ पर। इफ देयर आर टू जॉब्स सच दैट वन ऑफ देम कैन बी कंप्लीटेड इन एम वेज, अगर कोई भी आपके पास में टू डिफरेंट जॉब्स हैं आपके पास में और वो एम तरीके से कंप्लीट होती है, ओके, एंड व्हेन इट हैज कंप्लीटेड इन अनदर ऑफ दीज एम वेज सेकंड जॉब कैन कंप्लीटेड इन एन वेज, ओके, then the two jobs in succession can be completed in m into n ways। अब देखो इसका एग्जांपल देखो आप, ये वही चॉकलेट रूल है, कुछ नया नहीं है। थ्योरिकली मैंने वही बोला ना कि बुक की लैंग्वेज होती है थोड़ी डिफिकल्ट। अब बुक की लैंग्वेज ही याद करने जाओगे, रटने जाओगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले उसको एक सिंपल लैंग्वेज में सिंपल कंसेप्ट बना के बता दिया, तो वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखो, तो इस स्टूडेंट इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए एक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल से समझिए, ठीक है। कि मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर एक 3 फ्लैग्स है, आपके पास में 3 फ्लैग्स है, और ये 3 फ्लैग्स जो है वो सारे डिफरेंट कलर के हैं। ये सारे जो है आपके पास में है वो डिफरेंट फ्लैग्स है, 3 डिफरेंट फ्लैग, अलग अलग कलर के फ्लैग है, ठीक है। और आपको एक पोल पर इन तीनों फ्लैग्स को लगाना है, इस तरह से तीनों फ्लैग को एक पोल पर लगाना है, ठीक है। तो अब देखो इसके कितने सारे तरीके हो सकते हैं, सोचो आप, वही चॉकलेट रूल काम करेगा। तो अब देखो यहाँ पर इस पोल पर अगर आपको यहाँ पर एक थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बना, देखो एक पोल पर इस तरह से मान लो आपको फ्लैग लगाने हैं, मान लो एक रेड है और एक ब्लू है और एक ग्रीन है, मान लो ये 3 तरह के फ्लैग है, ठीक है। और इन तीनों फ्लैग्स को आपको एक पोल पर लगाने हैं, तो कितने तरीकों से लगा सकते हैं, कोई बता सकता है मुझे? जल्दी से बताओ। चॉकलेट रूल समझ में आया है तो आपको ये समझ आ जाएगा आराम से, बताओ। हाँ बताओ सिद्धार्थ, कितने तरीकों से लगा सकते हैं? हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज 3 फ्लैग्स? ओके, वेरी गुड सिद्धार्थ, वेरी गुड, ठीक है। देखो वही चॉकलेट रूल अभी जो आपने पढ़ा है कि भाई जब फर्स्ट फ्लैग आप लगाओगे यहां पर, तो आपके पास में ऑप्शन कितने रहेंगे? 3 ऑप्शन रहेंगे। यानी पहली बार जब आप पहला फ्लैग लगाओगे, कोई भी लगा लो आपके पास में, तो नंबर ऑफ ऑप्शन जो है वही बात है यहाँ पर, देखो एम वेज रहेंगे आपके पास में। यानी कितने तरीके रहेंगे? 3 तरीके रहेंगे आपके पास में, यानी 3 आपके पास ऑप्शन है कि आप तीनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। पर जब आप पहला फ्लैग लगा दोगे, मान लो आपने कोई भी फ्लैग जो आपने चूज करके लगा दिया, एक रेड लगा दिया, येलो लगा दिया, ग्रीन लगा दिया, जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो सेकंड आपके पास में ऑप्शन क्या रहेगा? फिर 2 ऑप्शन रहेगा, क्योंकि फिर आपके पास में 2 ही फ्लैग बचेंगे, 2 में से एक चूज करना पड़ेगा। और फिर लास्ट में जब यहाँ पर 2 फ्लैग ऑलरेडी लग चुके हैं, देन आपके पास में यहाँ पर क्या रहेगा? सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल रहेगा कि भाई एक ही ऑप्शन है, जो बच गया वो लगा दो, बात खत्म। तो अब इस यही जो आपके पास में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसी को मैंने चॉकलेट रूल कहा था। इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो ये 6 वेज होंगे इस फ्लैग्स को लगाने के लिए। आ गया सबको समझ में? ये आपकी जो थ्योरम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है तो मुझे बताओ जल्दी से। इस पर और भी क्वेश्चंस लेने वाला हूं मैं, चिंता मत करो, क्लियर हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। बताओ समझ में आ गया, यस और नो? ओके ठीक है। देखो अब इसके नेक्स्ट जो आपके पास है अगली थ्योरम है, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। एडिशन कब यूज करना है और मल्टीप्लिकेशन कब यूज करना है, उस बात को समझना। इफ देयर आर 2 जॉब्स सच दैट दे कैन बी परफॉर्म इंडिपेंडेंटली इन m and n वेज इंडिपेंडेंटली। देखो ये वर्ड याद रखना है, यहाँ पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं था, यहाँ पर ये वर्ड नया आया है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। Independently in m and n ways, okay, respectively, then either of two jobs can be performed m plus n ways। अगर 2 अलग अलग जॉब हैं और दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करिए आपके पास में, आपने थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी पढ़ी है 10th क्लास में, मैं उसी का एक छोटा सा एग्जांपल आपके पास में लेता हूँ।
कि भाई मान लीजिए लेट अज्यूम आपके पास में एक कॉइन है, उस कॉइन को आप टॉस करते हो, इस कॉइन को आप टॉस करते हो, और दूसरी कंडीशन आपके पास में ये है कि आप एक डाई को थ्रो करते हो। एक डाई होती है ना, उसको आप क्या करते हो, थ्रो करते हो। ठीक है, तो दो अलग अलग बातें हैं, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना है क्या, मुझे बताओ। दोनों इंडिपेंडेंट है। आपने एक कॉइन को टॉस किया, हेड आएगा टेल आएगा, वो एक कंडीशन है, और एक डाई को आपने थ्रो किया तो उसमें क्या आ सकता है भाई, उसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, दोनों इंडिपेंडेंट है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आ गई बात समझ में। ठीक है, आई थिंक आ गई होगी समझ में। एक बात और ध्यान रखना कि अगर इन केस आपकी क्लास बंद हो जाती है ना, तो आप तुरंत क्या करोगे, नेक्स्ट जो आपको मैंने लिंक भेजा है उसको क्लिक करोगे। आपको सिर्फ क्लिक करना है, कोई पासवर्ड वगैरह नहीं डालना। उस लिंक पर क्लिक करते ही आपकी क्लास जो है वो वापस से रिज्यूम हो जाएगी, वापस से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी वजह से आप क्लास से आउट हो जाते हो, तो बाहर चले जाते हो तो ठीक है। चलिए, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं। अब एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने एग्जांपल लिया है, आपको इससे समझ में आ जाएगा इजीली। एक एग्जांपल लिया है, देखो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2, पहला एक कर चुके हैं हम ऑलरेडी। एक एग्जांपल 2 है, देखो यहाँ पर दिख रहा है, आप सबको बोर्ड पे दिख रहा होगा। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने। गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर के 4 फ्लैग्स है। हाउ मेनी डिफरेंट सिंगल्स कैन बी जनरेटेड इफ ए सिंगल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। ठीक है, एक फ्लैग बनाना है आपको। सॉल्यूशन देखिए इसका, सॉल्यूशन क्या है, एक फ्लैग बनाना है पोल पर, और इस पर 2 ही झंडे लगाने हैं, 2 ही फ्लैग लगाने। एक पोल पर एक सिग्नल जनरेट करना है, ठीक है, ओके, और उस पर 2 फ्लैग लगाने हैं, एक अलग है और एक अलग है। ठीक है, टोटल है 4। तो बताओ कितने तरीके हो सकते हैं, जल्दी से बता दो। ये एक ऐसा चैप्टर है, इस बात को ध्यान रखना है स्टूडेंट, इसमें सोचना ज़्यादा है, समझना ज़्यादा है, लिखना कम है। ठीक है, तो मुझे जल्दी से बता दो आंसर ऑप्शन में, अगर आपको समझ में आया है तो कितने तरीके हो सकते हैं, हाउ मेनी वेज। ओके सिद्धार्थ, वेरी गुड वेरी गुड, 12, वेरी गुड। पलक समझ में आया, पलक आर यू हियर मी, यू आर ऑडिबल नाउ। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। देखो, तो अभी जैसे हमने पढ़ा है, सबसे पहले ऑप्शन कितने रहेंगे आपके पास में, 4 ऑप्शन होंगे। यानी आपको अगर फ्लैग लगाना है तो कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में 3 ऑप्शन होंगे, और 2 ही फ्लैग लगाने हैं, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 12। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिंगल्स कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग। यहां पर एक वर्ड डाल दिया है, एट लीस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एट लीस्ट और एट मोस्ट, ये 2 वर्ड आएंगे, इनका विशेष ध्यान रखना है। पहले एटलीस्ट की बात करेंगे। इन ऑर्डर 1 बिलो अदर, ठीक है, ऑन ए वर्टिकल स्टफ, यानी एक पोल या स्टफ, एक ही बात है। इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, अब की बार 5 डिफरेंट फ्लैग्स अवेलेबल हैं। कितने फ्लैग्स अवेलेबल है अब की बार आपके पास में, 5 फ्लैग्स अवेलेबल है। तो ऑप्शन देखो, ठीक है, और लगाने वही 2 हैं। अवेलेबल तो 5 है पर लगाने 2 ही हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि भैया कितने फ्लैग्स आप लगा सकते हो, जल्दी से आंसर बता दो इसका। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 2 फ्लैग्स आपको लगाने हैं, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स लगाने हैं। यहाँ पर कंडीशन है एटलीस्ट 2 फ्लैग्स लगाने हैं, कम से कम 2 फ्लैग लगा सकते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखो, एक बार इस बात को समझना सारे, कि जब भी आपके पास में एटलीस्ट वर्ड आ जाए तो आपको क्या सोचना है, ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है। ठीक है, जब भी आपके पास में एटलीस्ट वर्ड आ जाएगा तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है। जैसे आपको क्या कहा गया, एटलीस्ट 2, यानी कम से कम 2 तो लगाने ही लगाने हैं। कम से कम 2 लगाने हैं अगर आपके पास में, तो इसका मतलब आप 3 भी लगा सकते हो, 4 भी लगा सकते हो, 5 भी लगा सकते हो, क्योंकि ज़्यादा मैक्सिमम आपके पास में अवेलेबल कितने हैं, 5 है। ठीक है, इससे ज़्यादा तो लगाओगे नहीं। ठीक है, तो एटलीस्ट जब आ जाएगा तब आपको क्या सोचना है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मैक्सिमम सोचना है आपको। ठीक है, और जब आपके पास में एटमोस्ट वर्ड आ जाए, ध्यान रखना, जब आपके पास में एटमोस्ट वर्ड आ जाएगा तब आपको क्या सोचना है, कम से कम, कम से कम। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना कि जब आपके पास में एटलीस्ट वर्ड आ रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है कि ज़्यादा। जैसे मैं आपको कहूँ मेरे पास में एक चॉकलेट बॉक्स है और उसमें 5 चॉकलेट है, मैं कहूँ बेटा कम से कम 1 ले सकते हो, कम से कम 1 ले सकते हो, मतलब सारी ले सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा।
कम से कम एक ले सकते हो, मतलब एक तो लेनी ही लेनी है, और उसके बाद में मैं मेरी मर्जी हो तो 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ, और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ। ठीक है। और अगर मैं ये कह दूं कि आपको मैक्सिमम 2 लेनी है, यानी एटमोस्ट 2 लेनी है, एटमोस्ट 2, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 2 ले सकते हो, 2 से ज्यादा नहीं ले सकते। कम से कम आप 0 ले सकते हो, एक भी ना लो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक समझ में आया होगा सबको। अब देखो, तो यहां कंडीशन को डिस्कस करेंगे। पहली कंडीशन है कि आप क्या कर सकते हो, यहां पर 2 फ्लैग लगा सकते हो कम से कम। तो 2 फ्लैग लगाओगे तो इसका मतलब पहला ऑप्शन होगा आपके पास में कि 5 में से चूज करो, फिर उसके बाद में 4 में से आप चूज करो। ठीक है, ऐसे ही करोगे तो यानी फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। तो पहला केस ही आ जाएगा। समझ में आया सबको? यहां पर समझना, इसी के एमसीक्यू आएंगे आगे, तो उसको समझ के चलना भाई अच्छे से, है ना। कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बता देना, एटलीस्ट समझ के चलना। आगे देखो दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहां पर क्या करो, 3 फ्लैग लगा दो। अब की बार 2 लगा सकते हैं कम से कम, तो ज्यादा से ज्यादा 3 भी लगा सकते हैं, इससे ज्यादा 3 भी लगा सकते हैं। तो पहली बार आप 5 में से चूज करोगे, फिर 4 में से, फिर 3 में से। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 आ जाएगा आपके पास में, तो ये कितना आ जाएगा, 60। तो दूसरा आपके पास में केस होगा, उसमें कितने तरीके होंगे फ्लैग लगाने के, 60 तरीके हो सकते हैं कि पहले ब्लू को ऊपर रखे, फिर रेड को ऊपर रखे, फिर इस तरह से आपके पास में 60 तरीके हो सकते हैं 5 में से। ठीक है। तीसरा केस, तीसरा केस क्या होगा, देखो अब आप क्या कर सकते हो कि 4 फ्लैग लगा सकते हो। यानी पहले 5 में से चूज करोगे, फिर 4 में से चूज करोगे, फिर 3 में से चूज करोगे, फिर 2 में से चूज करोगे। तो आपके पास में कितने ऑप्शन हो गए, 120 ऑप्शन हो गए। ठीक है, कितने तरीके हो गए, हाउ मेनी वेज दैट वी कैन अरेंज फ्लैग्स इन ऑर्डर। तो आपके पास में कितने हो गए, 120 हो गए। फिर अगला केस आ जाएगा आपके पास में नंबर 4 कि आप क्या करो, पांचों फ्लैग एक ही लगा दो, यानी 1 2 3 4 5, पांचों फ्लैग ही लगा दो। तो इसमें क्या होगा, पहले आपके पास में 5 ऑप्शन है, फिर एक लग जाएगा तो 4 ऑप्शन, फिर 3 ऑप्शन रहेंगे, फिर 2 रहेंगे, और लास्ट में एक बचेगा, वो भी लगा दिया। तो ये भी कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। यहां तक सबको समझ में आया नहीं आया, मुझे बताओ जल्दी से। यहां तक सबको समझ में आया गया या नहीं आया, ये बताओ। ये जो 4 केस यहां पर बने हैं, ये चारों केस सबको समझ में आया गया? ओके पलक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक है। अब देखो, अब यहां पर क्या करना है, ये चारों केस इंडिपेंडेंट हैं। यानी पहले हमने जो इसमें थ्योरम यूज किया है, वो यूज किए यहां पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन वाली। अब हम दूसरी वाली जो थ्योरम थी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, वो यूज करेंगे। क्योंकि ये चारों केस जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो सबको ऐड कर देंगे, तो टोटल वेज आ जाएंगे 20 प्लस 60 प्लस 120 और प्लस 120। तो आपके पास में कितना आ गया, 120 120 हो गया 240 240, और ये हो गया 60 सॉरी 30 सॉरी 300 और 320 सॉरी, ये आ जाएगा आपके पास में 320। ओके ओके। यहां तक सबको समझ में आया नहीं आया, ये बताओ, यस और नो। यहां तक सबको समझ में आया नहीं आया, बताओ यस और नो। आ गया सिद्धार्थ, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, नैतिक क्लास नहीं ले रहा क्या आज? नैतिक समझ में आया क्या? ओके चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल यूजेज है। देखो ये सारे जो हम डेली लाइफ में करते हैं। एक बात को और ध्यान रखना, देखो इस चैप्टर को जब आप एज ए गेम, एक गेम की तरह आप इसको समझोगे ना, तो डेफिनेटली ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, समझ में आएगा। दोनों एक साथ ले रहे हो, ओके ठीक है। और अगर आप इस चैप्टर को एक थ्योरिकली आप इसको रटने की कोशिश करोगे, फॉर्मूले या कंसेप्ट को रटने की कोशिश करोगे, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। यकीन मानिए, इससे इजी चैप्टर इस बुक में कोई नहीं है, और इससे ज़्यादा डिफिकल्ट भी कोई नहीं है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां तक अगर आपको
समझ आ गया है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस स्टूडेंट्स, चलिए देखो आगे चलते हैं और समझते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर दिख रहा है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर। यस स्टूडेंट, देखिए स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ओके देखो, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म 1 2 3 4 5। ओके, अज्यूमिंग दैट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। दो चीजें यहां पर है, एक तो है कि रिपीटेशन यहां पर अलाउ है और दूसरा है आपके पास में जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ठीक है, देखो ओके, सबके पास में आवाज आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है सबके पास? कोई डाउट है तो मुझे बता दो, जल्दी से क्विकली मैसेज कर दो अगर कोई डाउट है तो। चलो देखो, ओके चलिए देखिए,
आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके पास में आ रहा है कि आपको 3 डिजिट का एक नंबर जनरेट करना है, फॉर्म करना है, बनाना है, और किन किन का यूज करना है, 1 2 3 4 और 5 का, यानी आपके पास में यहाँ पर 5 नंबर्स का यूज करके बनाना है। और 2 केस दे रखे हैं अलग अलग। पहला केस आपके पास में है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, कि रिपीटेशन अलाउ है। दूसरा केस दे रखा है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड, कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। 2 केस है आपके पास में। तो पहले केस को डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउ, कि रिपीटेशन हो सकता है। देखिए, ओके, तो एक बार हम सेकंड वाले को पहले लेते हैं तो उसमें थोड़ा मजा आएगा देखो समझने में, कि सेकंड वाले जो केस है वो पहले समझते हैं। देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, बॉक्स बना लेने हैं इस तरह से। देखो यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर है तो ऑब्वियसली जो उनके जो स्थान होंगे, प्लेस होंगे, वो भी कितने होंगे, 3 होंगे, यानी 3 जगह होंगी। सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर कोई बनने वाला है तो 3 जगह लेगा भाई, सीधी बात है। तो इसलिए हमने क्या कर लिया, 3 अलग अलग बॉक्स बना लिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अपने पास में 5 नंबर है, तो पहला नंबर जब आप पहले वाले बॉक्स में भरोगे तो वही चॉकलेट रूल जो अभी मैंने बताया आपको, तो 5 में से भरोगे, यानी 5 में से एक नंबर आप भरोगे, ठीक है। यानी 5 में से पहली बार जब आप कोई भी नंबर रखोगे पहले बॉक्स में तो आपके पास में ऑप्शन होंगे 5, ठीक है। तो 5 में से भरोगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जब आप भरोगे तो 4 ऑप्शन होंगे, फिर अगले नेक्स्ट आप भरोगे तो यहाँ पर आएगा 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन क्या हो गया, 5 × 4 × 3 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, यहाँ पर आ गया 60। तो पहला जो आपके पास में, यानी दूसरा वाला केस ले रहे हैं हम, नॉट अलाउड, जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तब आप 3 डिजिट के नंबर इनको यूज करके कितने बना सकते हो, वो 60 बनेंगे। आप बना के देख लेना घर बैठ करके, 60 बनेंगे। यानी आप इनका यूज करोगे, जैसे पहले 1 रख लिया, फिर 2 रख लिया, फिर 3 रख लिया या पहले 3 रख लिया, 2 रख लिया, 1 रख लिया, 4 रख लिया, 5 रख लिया, 1 रख लिया। इस तरह से जब आप रख करके बनाओगे 3 डिजिट के नंबर तो टोटल नंबर बनेंगे 60। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सबको समझ में आया? जल्दी से मुझे यस और नो बोल दो कमेंट में जल्दी से, तो आगे चले हम। जल्दी से बता दो समझ में आया नहीं आया, यस और नो। वही चॉकलेट रूल है जो मैंने बताया था आपको। चलिए, वेरी गुड, चलिए समझ में आ गया होगा। अब देखो सेकंड वाला, सेकंड समझते हैं। यहाँ पर देखो, कलर चेंज करता हूँ, चलो मैं, देखो सेकंड वाला समझते हैं क्या है। अभी भी क्या करना है, अपने को 3 बॉक्स बनाने हैं। फर्स्ट वाला है, सॉरी, यहाँ पर अब की बार अपने पास में फर्स्ट वाला केस लेते हैं। सेकंड वाला तो हमने पहले ले लिया समझाने के लिए, अब फर्स्ट वाला केस लेते हैं। फर्स्ट वाला केस क्या है आपके पास में, कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, कि रिपीटेशन आपका अलाउ हो। रिपीटेशन अलाउ हो इसका मतलब आप क्या बना सकते हो, 1 को 3 टाइम ले सकते हो। 1 1 1 बन गया 3 डिजिट का नंबर, 2 2 2 ले लिया, बन गया 1 3 डिजिट का नंबर, 3 3 3 ले लिया। तो अब देखो पहली बार आपके पास में ऑप्शन कितने होंगे, 5 होंगे, क्योंकि पहली बार आप बॉक्स में कोई भी नंबर आप चूज करके रखोगे 5 रखोगे। फिर दूसरी बार भी कितने होंगे, 5 ही होंगे, क्योंकि अब आपके पास में रिपीटेशन अलाउ है, तो आप वही जो आपके पास में नंबर है वो वापस से रख सकते हो। और अगले बार भी आपके पास में ऑप्शन कितने होंगे, 5 होंगे। तो 5 × 5 × 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, 125। तो आपके पास में जब रिपीटेशन अलाउ होगा तो इस केस में आपके पास में जो बनने वाले नंबर होंगे 3 डिजिट के, वो कितने होंगे, 125 होंगे। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो मुझे कमेंट में बता दो, मैं फिर से बता दूंगा। और अगर समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगर आपको समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे कमेंट में बता दो कि यस सर समझ में आ गया है। नहीं आया है तो नो लिख दो कमेंट में, मुझे पता चल जाए जल्दी से, और फिर उसके बाद में हम आगे चल देंगे। ओके पलक, वेरी गुड, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिए हैं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए चीज़ें पहले, ताकि बाद में जब हम और आगे एडवांस क्वेश्चन लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर। चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास में अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी बार वाला। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है। देखो क्या कह रखा है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है ना। अब आप कहोगे सर 5 डिजिट का तो होता ही नहीं है, 10 डिजिट का होता है मोबाइल नंबर। तो भाई पहले जो है, पहले के ज़माने में टेलीफोन होते थे, आपको पता है,
घर पे अगर आपके पास में हो तो लैंडलाइन, उसके 5 डिजिट के ही नंबर होते थे, ठीक है। तो 5 डिजिट का नंबर बनाना है, कंस्ट्रक्ट यूजिंग 0 to 9। आपको यहाँ पर 0 से लेकर के 9 तक जो नंबर डिजिट यूज करने हैं, यानी 0 1 2 3 और इस तरह से 9 तक यूज करने हैं। तो टोटल हो गए 10। टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। 10 हमें यूज करने हैं। ईच नंबर्स स्टार्ट्स विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखो आपके पास में ये कह रहा है स्टार्ट विद 67, तो वही काम करना है आपको। यहां पर 5 बॉक्स बना लो आप, 1 2 3 4 और 5 बॉक्स बन गए अपने पास में, क्योंकि 5 डिजिट का बनना है तो 5 बॉक्स हमने बना लिए। अब ये कह रहा है कि स्टार्ट विद 67, तो 6 और 7 को तो कर दो फिक्स आप। 2 नंबर तो हो गए आपके पास में फिक्स, कि भाई 2 नंबर तो हो गए फिक्स, क्योंकि ये तो स्टार्ट होना चाहिए फिक्स से, 6 और 7 से। एक बात और इसने कह रखी है कि नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, यानी एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए, यानी रिपीटेशन अलाउ नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में, यहाँ पर देखो जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, याद होगा आपको, ठीक है। तो उसमें रिपीटेशन अलाउ और रिपीटेशन नॉट अलाउ वाला किया था हमने। तो यहाँ भी आपके पास में क्या हो गया, रिपीटेशन नॉट अलाउड, एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। इसका मतलब 2 डिजिट पहले आ चुकी है, तो 2 डिजिट पहले आ गई है, इसका मतलब इनका रिपीट नहीं होगा पहले, ठीक है। अब ये वापस से रिपीट नहीं होने वाली, ये हो गया बात कंफर्म। तो अब यहाँ पर टोटल जो आपके पास में है वो 10 है, ध्यान से समझना मेरी बात को। 10 है आपके पास में, 10 में से 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, 2 आ चुके हैं ऑलरेडी। तो अब अपने पास में कितने बच गए, रिमेनिंग नंबर कितने बच गए? जो आपके पास में रिमेनिंग नंबर है या रिमेनिंग डिजिट है, वो रिमेनिंग नंबर्स आपके पास रह गए 8। तो अब जो हम भरेंगे वो कितने में से भरेंगे, 8 में से भरेंगे, ठीक है। तो इसमें आप भरोगे 8 में से, इसमें आप भरोगे 7 में से, और इसके में भरोगे आप 6 में से। क्यों भरोगे? क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पर रिपीटेशन जो है वो अलाउ नहीं है, तो रिपीटेशन आपके पास में नहीं होना चाहिए। यहां तक सबको समझ में आया? एक बार बताओ मुझे। तो यहां देखो अब आपके पास में ये आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6, तो जनने वाले नंबर आपके पास में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो ये 56, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 6 आ जाएगा आपके पास में, और ये आ जाएगा 33। तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया मुझे बताओ। मैंने देखो स्टार्ट में भी एक बात कही थी, मैं फिर से उसको रिपीट कर रहा हूं कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको समझना ज़्यादा है, सोचना ज़्यादा है, लिखना कम है। क्वेश्चन में लिखने की कम जगह मिलेगी, लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 या 3 लाइन मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। बट आपको यहाँ पर समझना ज़्यादा रहेगा। तो समझ में आया नहीं आया, यस और नो जल्दी से बताओ कमेंट में। ओके सिद्धार्थ, वेरी गुड। ओके पलक, वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, यस स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। यहां तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब मुझे लगता है कि चॉकलेट रूल जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। शॉर्ट में बोल देते हैं चॉकलेट रूल, बाकी तो आपको नाम पता ही है आपको। जो आपका है यहाँ पर जो चॉकलेट रूल है वो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में बोल देते हैं, हालांकि इसका जो रियल नेम है वो आपको पता ही है, जो आपको याद रखना है, वैसे तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, नाम याद रखने की, फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा है आपके पास में फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन। ये आपको दोनों मैंने करवा दिए हैं, आई थिंक याद हो गए होंगे दोनों ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास में नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिया है मैंने, यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन लिए हैं, इनको और कर लेंगे तो अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक यहाँ पर लिया है मैंने 10 और 11, 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले रखे हैं। तो पहले देखो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का।
इन हाउ मेनी ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ लेटर इन मिसिसिपी, आपको एक लेटर दिख रहा है यहां पर मिसिसिपी, और मिसिसिपी डू द 4 आईज कम टुगेदर, नॉट कम टुगेदर, यानी चारों आई एक साथ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये आपको यहां पर देखना है कि चारों आई जो है वो एक साथ यहां पर नहीं आई, ओके। ये हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में परमुटेशन देखेंगे। चलिए फिर देखिए स्टूडेंट, अब इस एक्सरसाइज इसको करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, वो और कवर कर लेते हैं साथ में, और फिर उसको हम देखते चलेंगे 1 मिनट के लिए। वो टॉपिक एक छोटा सा है जिसको हम कवर कर लेते हैं साथ में, आई थिंक। देखो समझिए, देखो जब भी आपके पास में n लेटर है आपके पास में, सपोज करिए लेट नंबर ऑफ लेटर्स आपके पास में n है आपके पास में, ठीक है। और इसमें एक वन काइंड ऑफ लेटर्स जो है वो p है। एक छोटी सी थ्योरम है, इसको मैं और डिटेल से मैं आपको वैसे बुक की लैंग्वेज में और बता देंगे, और बट एक बार के लिए इसको आप शॉर्ट में समझ लो तो आराम से याद हो जाएगा। अनदर काइंड ऑफ लेटर इज क्यू, इस तरह से आपके पास है। तो अगर सपोज करिए कि आपके पास में टोटल लेटर जो है वो m है, और उसमें एक तो आपके पास में p तरह के लेटर है वो एक जैसे हैं, और q तरह के लेटर जो है वो एक जैसे हैं, ठीक है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन या नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। तो इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q, इस तरह से हम इसको लिखने वाले हैं, फैक्टोरियल p और फैक्टोरियल q, इस तरह से हम इसको लिखने वाले हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अब इसी से के साथ में हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, वो क्या दे रखा है यहाँ से समझेंगे। इन हाउ मेनी ऑफ डिस्ट्रिक्ट परमुटेशन ऑफ लेटर्स इन मिसिसिपी। अब मिसिसिपी में टोटल लेटर कितने हैं, टोटल वर्ड कितने हैं, वो आप इसको देखो आप एक बार। तो टोटल लेटर कितने हैं मिसिसिपी में वो मुझे बताओ आप। टोटल लेटर्स कितने हैं, देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। टोटल लेटर कितने हैं अपने पास में, 11 है, ओके। अब इसमें देखो यहाँ पर m एक ही तरह के हैं, i कितने हैं, यहाँ पर आईज आपके पास में कितने हैं, जो आईज आ रहे हैं आपके पास में वो कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 और 4। तो इसको हम लिखेंगे 4 इस तरह से। s आपके पास में अब कितने हैं, यहाँ पर s जो यहाँ पर रिपीटेड s है वो कितने हैं, 1 2 3 4। तो रिपीटेड s है वो भी 4 है, और फिर उसके बाद में p भी रिपीटेशन हो रहा है। तो रिपीटेड कितने हैं उसको देखेंगे, यहाँ पर रिपीटेड p भी 2 टाइप्स के हैं यहाँ पर, यानी 2 है, ओके। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पास में टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, पहले तो ये देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज that we can यहाँ पर लेटर्स वी कैन अरेंज या वी कैन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, कि हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, उनके कितने तरीके होंगे इन सबको यूज करके। जैसे मिसिसिपी में आपने आई पहले लिख लिया, एम पहले लिख लिया, एस पहले लिख लिया, ठीक है, पी पहले लिख लिया, एम बाद में लिख लिया, एस को पहले लिख लिया, एस को सबको साथ में लिख लिया, आई को सबको साथ में लिख लिया, पी को सबको साथ में लिख लिया। तो इसके कितने सारे तरीके हो सकते हैं, आप सोचो थोड़ा सा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी से, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? एक बार मुझे कमेंट करके बता दो कि कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना, समझ में आ रहा है ना? मैं जो बोल रहा हूं वो बात समझ में आ रही है ना सबको? थोड़ा सा देखो, अंडरस्टैंड वाला टॉपिक है, अंडरस्टैंड ज्यादा करना पड़ेगा।
ओके हाँ, फिर से बताता हूँ, चलो हाँ फिर से बताते हैं, बिल्कुल। ओके ओके, डोंट वरी, मैं फिर से एक बार इसको बता देता हूँ, चिंता मत करो। देखिए, एक बार फिर से समझो आप, आपको मिसिसिपी लेटर, आपको यहाँ पर एक, यहाँ पर वर्ड दिख रहा है मिसिसिपी सबको, ठीक है। इस मिसिसिपी जो आपके पास में है, इसमें टोटल लेटर कितने हैं? 11 है। ये सबको समझ में आ गया कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 टोटल आपके पास में लेटर है मिसिसिपी वर्ड में, ठीक है। और इस मिसिसिपी वर्ड में टोटल लेटर 11 है अगर आपके पास में, और इसमें आई जो है वो एक कितने आ रहे हैं, यहाँ पर आई का रिपीटेशन कितनी बार हुआ है? तो आई का रिपीटेशन हुआ है 4 टाइम। यहाँ पर देखो, ये जो आई का रिपीटेशन हुआ है वो 4 टाइम हुआ है। फिर उसके बाद में एस का रिपीटेशन हुआ है वो 4 टाइम हुआ है। फिर उसके बाद में जो पी है उसका रिपीटेशन यहाँ पर हुआ है आपके पास में 2 टाइम। ये बात सबको समझ में आई? ये सुनो, यहाँ तक ये बात सबको समझ में आई क्या नहीं आई? ये सुनो, ये बताओ मेरे को, ये मैंने लिखा है, ये समझ में आया क्या? एक एक बात को समझ के चलेंगे, चलो, जल्दबाजी नहीं है कोई भी। मैंने सिर्फ इसको डिस्क्राइब किया है, जो मिसिसिपी वर्ड है इसको मैंने सिर्फ डिस्क्राइब किया है कि भैया इसमें 11 तो लेटर है। मैंने सिर्फ इसको डिस्क्राइब किया है, कुछ भी नया काम नहीं किया। मैंने सिर्फ इसको डिस्क्राइब किया है कि मिसिसिपी जो आपके पास में वर्ड है उसमें 11 तो लेटर आ रहे हैं, और उसमें आई जो है वो 4 हैं, यहाँ पर 4 आई आ रहे हैं, 4 एस आ रहे हैं, और 2 यहाँ पर पी आ रहे हैं। तो यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब देखो, इसको कितने तरीके से अब यहाँ पर जो है वो इसको बना सकते हैं हम, यानी इस लेटर को हम कितने तरीके से बना सकते हैं उस बात को समझो। तो उसके लिए एक थ्योरम है जो मैंने अभी बताई आपको, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर। इसको ऐसे लिखेंगे, कितने तरीके से एक लेटर, यानी कितने वर्ड्स बन सकते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स दैट वी कैन अरेंज, ओके, हाउ कैन वी फॉर्म, कितने सारे लेटर हम बना सकते हैं। वो कैसे बनाओगे? देखो, आप यहाँ पर जैसे m है, इसको m को पहले लिख लिया, फिर 2 s लिख लिए, फिर i लिख लिए, i जैसे ऐसे 4 बार लिख लिया, फिर p लिख लिया, तो एक ये लेटर बन गया, एक वर्ड ये बन गया। फिर इसी तरह से पहले आपने m लिख लिया, फिर p लिख लिया, फिर i लिख लिया, है ना, फिर s लिख लिया, फिर i लिख लिया। तो इस तरह से करके हम कितने सारे बना सकते हैं, कितने सारे वर्ड्स बना सकते हैं, आप सोचो थोड़ा सा, कितने सारे वर्ड्स बना सकते हैं। तो अगर हम इसको बनाने बैठ जाएं एक रफ नोटबुक में, तो पूरी रफ नोटबुक भर जाएगी, है ना, बनाते रहेंगे हम, बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे। तो वो कितने बनेंगे, उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर। अब फैक्टोरियल एन तो है टोटल लेटर, जो आपके पास 11 थे वो हमने लिख दिया। फिर उसके बाद में आई जो कितने हैं, यहाँ पर 4 है तो फैक्टोरियल 4। फिर यहाँ पर पी एस कितने हैं, 4 है तो वो भी फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। फिर आर का मतलब है कि जो रिपीटेशन आ रहा है, पी क्यू आर का मतलब है रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, जो अभी मैंने बताया है कि कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो वो आपके पास में यहाँ पर 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर इसको आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया आपके पास में, ओके, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार इसको इक्वेशन 1 लगा करके यहीं छोड़ देते हैं, इसको एक बार इक्वेशन 1 बोल के यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन हम बाद में एक साथ कर लेंगे। यहां तक सबको समझ में आया? ये सुनो, ओके सिद्धार्थ, वेरी गुड। पलक समझ में आया क्या, बताओ? यहां तक सबको समझ में आया क्या? ये सुनो, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। यही मैं देख रहा था कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए, तभी आगे चलने से फायदा है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। मैं आगे चलता रहूंगा, पीछे का समझ में नहीं आ रहा तो फिर उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। चलिए, अब देखो, अब इसमें टोटल लेटर अगर आपसे पूछे होते इसने कि टोटल जो वर्ड्स है वो कितने बनेंगे, कितने तरीके हैं, कितने प्रकार के, कितने तरीकों से हम कितने तरह के वर्ड्स बना सकते हैं, तब तो डायरेक्ट आप ये वाला कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे समझ लो। 11 को हम क्या लिखेंगे, 11 10
9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फिर उसके बाद में यहाँ पर लिख लेंगे 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख लो फिर सीधा ही, और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 को लिख लो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 को लिख लो 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट। अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ पर 3 इंटू 2 6, और वो 6 इससे कैंसिल आउट, ठीक है। 4 इंटू 2 यानी 8, ये 8 इससे कैंसिल आउट, क्या बच गया 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5। आया समझ में? यहां तक सबको समझ में आया मैंने कैसे सोल्व किया इसको? यहां तक सबको समझ में आया ना भाई मैंने कैसे सोल्व किया इसको? एक बार कमेंट में बता दो मुझे, सबको समझ में आ गया ना मैंने कैसे सोल्व किया? और इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करके बता दो जल्दी से, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से कितना आया, कैलकुलेट करके बता दो जल्दी से कितना आया। ओके, ये नया फोन आ गया बच्चा, एक मिनट। एक मिनट, ये ओके नहीं भाई, नहीं 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 स्टूडेंट्स, अभी अभी एनडीए की क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। अभी जो स्टूडेंट है, हाँ अभी आपकी क्लास जो है वो 9:30 से स्टार्ट होगी। हाँ एनडीए की जो क्लास जो है वो आपकी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ओके ओके, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगी। ओके, एक मिनट में। ओके यस स्टूडेंट्स, चलिए ओके, इसको आपने कैलकुलेट कर दिया होगा। आपका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर 34 इंटू 650, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये तो आपके पास में देखो इतने सारे आपके पास में जो है वो वर्ड्स बन जाएंगे, इतने सारे जो वर्ड्स है वो आपके पास में यहाँ पर बनने वाले हैं। ओके, और ये जो वर्ड्स है आपके पास में इतने सारे जो है आपके पास में यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है, वर्ड्स बनेंगे। अब इनको हम यहाँ पर इनको हम बना करके नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q और फैक्टोरियल r। यहाँ तक सबको समझ में आया नहीं आया ये सुनो, एक बार मुझे कमेंट करके बता दो तो मुझे पता चल जाए। यहाँ तक सबको समझ में आया नहीं आया, एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके आप बता दोगे तो मुझे थोड़ा सा, हाँ वेरी गुड, यस ओके, चलिए वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल मैं यही सुनना चाह रहा था, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है ना सब, वेरी गुड वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में इसमें जो कंडीशन है उसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे कि आईज जो है वो नॉट कम टुगेदर, उस कंडीशन को हम डिस्क्राइब करेंगे। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए अब एक इस कंडीशन को हम डिस्क्राइब करते हैं जल्दी से, इस कंडीशन को हम एक बार के लिए डिस्क्राइब करते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है उसको समझते हैं। देखिए यहां पर जो आपके पास में मिसिसिपी वर्ड है, उसमें जो आपके पास में यहां पर वर्ड है मिसिसिपी, इस मिसिसिपी वर्ड में आपके पास में 11 लेटर है, ये हम देख चुके हैं। अब क्वेश्चन ने अपने को ये पूछा है कि 4 आईज नॉट कम टू टुगेदर, एक साथ नहीं आने चाहिए, तो हम यहां पर पहले वो निकालेंगे कि एक साथ आ जाए। तो मान लो एक साथ आ जाए तो चारों आई को हम एक साथ लिख लेते हैं, ये लो हमने एक साथ लिख लिया। कि हम वो कंडीशन देखते हैं कि जब आपके पास में क्या आ जाए, आईज कैन टुगेदर, आईज कैन टुगेदर, सारे साथ में आ जाए, वो वाली कंडीशन ले लेते हैं कि भाई सारे साथ में आ जाए। तो सारे साथ में हमने कर दिए, तो बाकी कितने बच गए? अगर 11 में से आपने यहाँ पर -4 कर दिया तो कितने बच गए आपके पास में? 7 बच गए, ठीक है। तो 7 आ गए आपके पास में, और एक ये पूरे को हम एक ही वर्ड कंसिडर कर लेंगे, हम एक ही लेटर कंसिडर कर लेंगे।
तो 7 + 1 = हो जाएगा आपके पास में 8। ये बात समझ में आई नहीं आई? ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बताओ मेरे को, समझ में आ गई क्या सबको? ये वाली बात सबको समझ में आई नहीं आई? ये सुनो, नहीं आई समझ में? चलो फिर से समझो, फिर से समझो, चलो कोई बात नहीं, नहीं आई तो कोई बात नहीं, फिर से समझेंगे। देखो, हाँ फिर से समझो, कोई कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, एक बार नहीं 10 बार समझेंगे। देखो देखो देखो, क्या होता है कि हम एक चीज को समझने के दो तरीके होते हैं। जैसे आपने कॉइन को टॉस किया, तो मैं आपको ये कहूं कि भाई कि कॉइन को टॉस करने के बाद में हेड आया, ठीक है, एक कॉइन को हमने टॉस किया तो हेड आया। एक तो मैं ये कहता हूं, एक बात तो ये मैं कहता हूं स्टेटमेंट। दूसरी बात मैं ये कह देता हूं कि टेल आया या हेड, टेल आया, इसका मतलब क्या हुआ कि हेड नहीं आया। आई बात समझ में? इसका मतलब यही तो हुआ। अगर मैं ये कह दूं कि भाई आपके पास में कोई, आपने कॉइन को टॉस किया और पता चला कि हेड आया, ठीक है, हेड आया, इसका मतलब एक तो मैं ये कह सकता हूं स्टेटमेंट की हेड आया है, या फिर मैं ऐसे कह दूं कि हेड, इसका मतलब ये हुआ कि टेल नहीं आया है, ऐसे कह दूं मैं। एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो अब यहां पर आपको ये कह रखा है कि आई जो है वो एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो आईज अगर एक साथ नहीं आने चाहिए तो इसकी उल्टी कंडीशन क्या हो जाएगी कि आई एक साथ आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आई एक साथ आए वो वाली कंडीशन फाइंड आउट पहले कर लेंगे, और फिर हमने यहां पर जो टोटल फाइंड आउट कर रखा है उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अगर आई एक साथ आएंगे तो आई को मैंने लिख लिया सबको एक साथ, ठीक है। तो आई एक साथ लिखने के बाद में ये एक लेटर बन गया पूरा, ठीक है। आई अगर एक साथ आ रहे हैं तो ये क्या बन गया मेरे पास में, पूरा एक लेटर बन गया, ये वाला पूरा एक लेटर मेरे पास में बन गया है। ये बात सबको समझ में आई नहीं आई? ये बताओ एक बार के लिए कि भाई ये पूरा एक लेटर बन गया है। तो एक लेटर बन गया तो इसका मतलब 11 टोटल लेटर है। हमने सबको क्या कर लिया, आई को एक साथ लिख लिया। जैसे ऐसे समझो आप कि आपके पास में मिसिसिपी लेटर है, तो एम एस एस हमने लिख लिया, एस एस, और फिर पी पी लिख लिया, फिर एस एस लिख लिया, और फिर जो बच गए आई उनको हमने एक साथ लिख लिया ऐसे। तो ये पूरा एक लेटर बन गया। तो बाकी यहाँ पर कितने बच गए देखो, और क्या बच गया यहाँ पर, एम एस एस पी पी और आई आई, यही है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये जो आपके पास है ये बन गए 7, और ये आपके पास में एक पूरा लेटर हो गया, तो टोटल 8 आ गए। ये बात समझ में आई क्या बताओ? यस और नो? ये बात सबको समझ में आ गई? ओके वेरी गुड। पलक समझ में आ गया? ये कंसेप्ट समझ में आया सबको? ओके वेरी गुड। अब देखो, अब क्या होगा कि अरेंजमेंट किसका होगा, अरेंजमेंट ये तो हो गई कांस्टेंट, इनका तो अरेंजमेंट होना नहीं है, अरेंजमेंट होगा सिर्फ इसका, यानी ये वाले जो लेटर हैं अरेंजमेंट सिर्फ किसका होगा, इनका अरेंजमेंट होगा आपके पास में, ठीक है। अब अरेंजमेंट कैसे करेंगे, टोटल अरेंजमेंट होगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4, क्योंकि यहां पर एस 4 टाइम है, और फैक्टोरियल 2, और आई जो है वो एक ही लेटर है तो इसका अरेंजमेंट होगा नहीं, ये अपने एक साथ आ गए। तो आपके पास में अरेंजमेंट आपकी बार ये होगा। ये बात समझ में आई सबको? ओके वेरी गुड, ठीक है। तो अब ये वाली जो कंडीशन है ये वो कंडीशन है जिसमें आई एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 8 7, इसको फैक्टोरियल 8 को लिख लेंगे 7 8 7 6 5 और फैक्टोरियल 4। ओके, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 2, ओके वही आ जाएगा, और फैक्टोरियल 2 एज इट इज़ है, और इसको 2 इंटू 1 लिख लेंगे। तो फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट, ये इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास में 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5। इसको आप बताओ कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मुझे कमेंट में कितना आ रहा है। पानी पी लेता हूँ मैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है वेरी गुड। कितना आ गया, 840, बिल्कुल ठीक बात है। या आ गया आपके पास में 840 आ गया।
अब इस 840 को इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 840 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो कंडीशन थी ये आपके पास में क्या थी कि जब आई एक साथ आई, और हमें पूछा गया है कि आई एक साथ नहीं आई, तो हम क्या कर देंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे। यानी जो आपके पास में 34,650 है, देखो हम क्या करेंगे, टोटल जो वर्ड्स हैं उसमें से माइनस कर देंगे आईज कैन टुगेदर, आईज कैन टुगेदर, आईज कैन टुगेदर को माइनस कर देंगे, तो आपके पास में क्या बच जाएगा, आईज कैन नॉट टुगेदर, आईज कैन नॉट टुगेदर वाली कंडीशन बच जाएगी आपके पास में, तो वो आ जाएगी आपके पास में 34,650, यही था ना अपने पास में, 34,650 में से आप माइनस कर दो 840, बताओ अब कितना बचेगा, वो आपके पास में टोटल आंसर यहां पर आ जाएगा। बताओ जल्दी से कितना बचेगा, हाँ भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ, स्पीड बढ़ाओ अपनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, 33,790, ओके। नहीं ये नहीं आएगा भाई, फिर से देखो गलती कर दी आप लोगों ने, सही से बताओ क्या आ रहा है। क्या हो गया, क्लास बंद हो गई क्या, एक मिनट आवाज नहीं, क्लास क्या हुआ, क्लास बंद हो गई क्या, क्लास बंद तो नहीं हुई ना, एक मिनट क्या हो गया, ये कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है, क्लास ओके चल रही है ना, एक मिनट, अच्छा ये सिद्धार्थ, ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास में 33,810, 33,810 ये आंसर आ जाएगा। आगे आई थिंक सबको समझ में, ओके ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से, यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए स्टूडेंट देखिए, आज के लिए इतना ही आपकी क्लास में, ओके आई थिंक सबको समझ में आया, कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताना आप कमेंट करके, और अदरवाइज मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, व्हाट्सअप पे बता देना कोई डाउट हो तो कल की क्लास होगी उसमें आपके डाउट्स जो है वो क्लियर कर लेंगे, ले लेंगे। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज़ें जो बेसिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की जो पोर्शन था वो हमने यहाँ पर कवर कराए, ठीक है। और कल की क्लास में फिर से हम यहाँ पर, ओके ओके, थैंक यू सिद्धार्थ, ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। चलिए आगे की जो क्लास होगी अपनी, कल से जो क्लास होने वाली है वही टाइम एक बार यही रहेगा अपना, 8 से 9:30 अप्रोक्सीमेट, 9:15 या 9:30 के आसपास का अपना टाइम रहेगा, ठीक है। ये आपकी 1.25 घंटे 1.5 घंटे की जो क्लास है ये कंटिन्यू रहने वाली है, और आई थिंक इसमें आपको कोई भी इशू हो किसी भी तरह का तो मुझे आप ज़रूर बता देना भाई, ठीक है।